बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट मैंने ले लिया है। बहुत ही कोई हसीन वेदर है, ठंडी यख यख हवा चल रही है और पूरा फ़र्श हमारा डस्ट से भर गया था। जोया ने पूरा फ़र्श वॉश किया, पूरे घर की क्लीनिंग की। किचन में चल के दिखाती हूँ। आज मेरे भाई ने दम पख बनाने की रेसिपी ट्राई की है फर्स्ट टाइम। उस टाइम मैं थोड़ी बिज़ी थी, इसलिए मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो दूधियाँ मैंने लिया है टेबलेट खाने के लिए। तो जब से मुझे जो है ना चिकनगुनिया हुआ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है वीकनेस फील हो रही थी। फिर मैंने अपने लिए ना इस सीज़न के ऑरेंज भी हमने खा लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छिलके मैंने यहाँ रखे हुए, इससे जो है ना मैं फेस मास्क बनाऊँगी और नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी नहीं, सॉरी, फेस मास्क की क्या कहते हैं उसको, रेमेडी। अच्छा, ये टैबलेट में खाती हूँ सेंगोवियन, खून के लिए डॉक्टर ने लिखी थी। कब से लिखी थी, 1 महीना हो गया, आज इसका लास्ट हुआ। मतलब कभी कभी खाती हूँ। तो ये दूध के साथ ले लूँगी। दूध थोड़ा ठंडा है, थोड़ी देर बाद लूँगी। और मैंने सूट अपने लिए उठा लिया है। तो चलिए मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये ड्रेस पहना हुआ था और ये मैं चेंज कर ली। कलर फेयर करने के लिए सबसे ज़बरदस्त ये रेमेडी है। ये देखें, ये मैंने बना लिया है। माल्टे का जो छिलके थे ना, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने फेस मास्क बना लिया। अब मैं इसे अपने हाथों पे और फेस पे अप्लाई करूँगी। वैक्स मैंने कर लिया, इससे बहुत ब्राइट एंड क्लीन हो जाता है कलर। इसके बाद फिर मैं जब ये रिमूव कर लूँ, फिर मैं कुकम्बर का मास्क बना के अपने फेस और हाथों पे अप्लाई करूँगी। इस वक्त मैं इसे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, फेस पे से बस ये जो है ना स्क्रब बन गया। पहले स्क्रब करना है, इसके बाद फिर मैंने कुकम्बर का जो है ना क्लीजिंग बना के, मतलब इसी में ब्लेंड करने के बाद क्लीजिंग बना के उसका मसाज करना। चलिए, रेसिपी नहीं दिखाई लेकिन फाइनल लुक दिखा देते। ओए होए, ये तो अंदर से का तेजमा अलग अलग है। चम्मच अब पकी हुआ है, पता खुलेगी संग हालात थी। ओए होए होए ना बोले मकान तो आलू, ओए होए टेंडर दे आलू वो काय से बरदा वो खलक बरा का फर्स्ट ट्राई थी ना। ओए होए और बचे का टेंडर दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बद्दा काय मंगला पुरावा। एक मिनट दाओ और अटोल वाचवारा आलू दाट आलू अमात कम से पकी गोती वाका ना मखरुबा sama मजेदार है। बस माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बना है ये। और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरे भाई ने बनाया है तो बिल्कुल हाय 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 रेडीमेड लग रहा है, जैसे कि बाहर से मिलता है। क्या कहते हैं इसको, नमकीन रोश। नमकीन रोश। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मज़े का, ये देखो। सब मज़ेदार है माशाल्लाह माशाल्लाह। कपड़े प्रेस कर रही थी मैं, यहाँ आके बैठ गई। चलो इसके बाद मैं कपड़े प्रेस करूँ। मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, गिलास वाला तो चलो जी। अभी हमने दमबुक खाया है, तो पेप्सी तो बनती है ना। ले जाओ बेटा, ले जाओ ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं अपने लिए, ओए होए बड़ा दिल चाह रहा था, बहुत टाइम बाद पेप्सी पी रहा हूँ। बाकी ये रखती हूँ। हाँ जी, चले भाई, सबके लिए खा देती। अल्लाह दाची मुंग कम पूरी कड़ंग नहीं करेगा ना, जमूंग चीज़ें ना बराबर की ना ताउस कला। हाँ हाँ, चलो ये जो एक लिए बचा दो ना, जाऊँ पता मक्खी ना। हाँ अबू
अरे सुनते बड़ी सुनते ओह शुक्र दे सेल ले रहा हूँ चलो सही है लेके वाचा हुआ इसने की बस चलो नहीं ताला माँ किचन किए खैर पेप्सी उसका सही है और सेल हमारे ख़त्म हो गए तो जो है ना मैं घड़ी उतारने के बाद ना सेल भी डाल देती हूँ वो सामने पहले मैं अपनी पेप्सी लंच करने के बाद फिर हमने इस ठंड में जो है ना पेप्सी भी पी ली और बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे शाम का टाइम हो जाता है तो मैं चाय बनाने लगी थी भाई से मैंने कहा समोसे ला दे तो भाई ने कहा कि चले ठीक है मैं समोसे ले आता हूँ क्योंकि बिस्किट और केक खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था दिल चाह रहा था गर्मा गर्म समोसे खा ले। मेरे भाई का मूड अच्छा हो तो वो ले आता है वरना तो वो भी नहीं लेके आता है ना। अच्छा ये ले आया था आज दिल भी चाह रहा था समोसे खाने को। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी है। हाँ जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ ना तो तकरीबन 3-4 कप चाय पी लेती हूँ मतलब हॉस्पिटल में 1 कप सुबह मॉर्निंग में और फिर वहाँ पे 1-2 कप पी लेती हूँ। वहाँ काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है ठंड भी बहुत लगती है और एक जब घर आती हूँ शाम की चाय पी लेती हूँ। घर में तो आपको पता है कि मॉर्निंग में पीती हूँ और इवनिंग में पी लेती हूँ और बाकी ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ वैसे मुझे बहुत पसंद है लेकिन ठंड इतनी कुछ ज़्यादा हो गई है कराची में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दिल चाहता है कि गर्मा गर्म चीज़ें खाएं जैसे गरम गरम चाय पी लें बॉयल एग खा लें गरम गरम शकरकंदी खा लें इस तरह की चीज़ें या जो है ना गर्मा गर्मा जो है गाजर का हलवा खा लें। अब गाजर का सीज़न है तो अब आए दिन इंशाल्लाह हमारे घर में गाजर का हलवा ही मैं बनाती रहूँगी। एक दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर कर ली है ना नेक्स्ट टाइम फिर जब बनाऊँगी तो फिर ज़्यादा रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करूँगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से बहुत मज़े की बनेगी और शकरकंदी वाली रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनती है आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी जो है ना बड़ी वाली देचकी लेती थी उसमें ढेर सारा पानी डाल के शकरकंदी ऐड कर देती थी तो शकरकंदी जो है ना अंदर से कच्ची रह जाती थी ऊपर से पक जाती थी मतलब घर पे मैंने कभी भी पकी हुई शकरकंदी नहीं खाई जब भी खाई है बाहर से ही खाई है बड़ी मज़े की खाई है। अब जब मैं घर में खुद ही इसको ट्राई कर रही हूँ ये दूसरा साल है तो ये वाला जो तरीका ना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है जितनी भी बड़ी शकरकंदी हो अंदर तक टेंडर हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। अब यहाँ पे जो है ना हाया का जो नहीं सॉरी ये अब्बू का ब्लैंकेट है ये क्लीन होने के लिए दिया हुआ था क्लीनर को ये क्लीन होकर आ चुका है हम इस चेक कर रहे थे कि अच्छे से क्लीन हुआ है या नहीं और हाया का ब्लैंकेट अभी नहीं आया अब्बू का ही दिया था अब्बू का आ चुका है। बाकी अम्मी मेरा और जोया का पहले हम दे चुके थे तो वो क्लीन होकर आ चुका है ना तो ये भी अच्छा ही था साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे जो है ना बेबी वेट के समोसा खा रही है बाकी हम सब खा पी चुके बस ये लेट लतीफ़ है थोड़ी सी। यहाँ मेरे भाई फिर शकरकंदी लेकर आए थे ये नाइट का टाइम है तो भाई का बड़ा दिल चाह रहा था मुझे कह रहा था कि समोसे खिलाए मैंने तुम्हें अब जल्दी से शकरकंदी बना लो ये तो झटपट से बन जाती है इतना इजी तरीका है। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया स्टेनर रखा उसके नीचे पानी डाला 2 गिलास और ऊपर शकरकंदियाँ रख ली और तकरीबन इसे ढाँप के मैंने रखा था। अच्छा उसका जो ऊपर वाला कपड़ा होता है कवर जो होता है जो ढकने पे हम लोग चढ़ाते हैं ना तो उसको भी गीला करना ज़रूरी है मतलब उसकी भाप से हीट से ये जो है ना ऊपर से अंदर से पूरा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है। खैर यहाँ पे फिर मैं चेक करने आ गई थी तकरीबन 20 से 25 मिनट ही रखा था ये साइज़ में थोड़े बड़े थे ना भाई से मैंने कहा था नॉर्मल साइज़ लाया करो इतने बड़े बड़े शकरकंदी ना लाया करो अंदर से थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती है लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ फिर कच्ची नहीं रहती ज़रा और टाइम दे दिया करे आधा घंटा और बिल्कुल लो वाले फ्लेम पे इसे पकाना होता है। खैर यहाँ पे ये अच्छे से जो है ना पक चुकी है फिर मैंने सोचा चले इसे कटिंग करके भी दिखा देती हूँ उससे साफ़ पता चल जाता है कि अंदर तक ये पकी होती है। ये मैंने भाई के लिए बना ली थी सिर्फ भाई के लिए नहीं बाकी हम सब ने भी खा ली थी तो ठंड में ना बड़ा अच्छा लगता है गरम गरम शकरकंदी खाना। इसके ऊपर आप इमली की चटनी जो होती है ना वो डाल लें इतनी मज़े की लगती है। तो इस बार तो मैंने खैर बनाई नहीं मैं बनाऊँगी और फिर इमली के जो चटनी है उसके साथ खाएंगे बड़े मज़े की लगती है। फ़िलहाल सिर्फ चाट मसाला इस पर लगा के फिर हम खा लेंगे। ये देखिए हमारी जो शकरकंदी है इसे मैंने पील ऑफ कर दिया है बाकी मैंने रख ली जिसको खानी होगी वो खा लेगा। एक प्लेट मैंने जो है ना अबू के लिए रेडी कर दी है और दूसरी प्लेट जो है ना मैंने अपने लिए हाया और बेबी के लिए हम तीनों बैठ के खा लेंगे। ये देखिए मैंने 3 शकरकंदियाँ कट की थी बेबी को मैंने बुलाया आ जाओ हम खा लेते इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी तो बाद में हम रोटी खाएंगे ना
रोटी टाइम से पहले ही से खा लेती हैं या मिड नाइट में खाते हैं, फिर अच्छी लगती है। और रोटी टाइम पे खा लेना, मतलब जिस टाइम रोटी का टाइम हो और ये खा ले, फिर खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम था, मैंने सोचा चले हम तो 9 बजे रोटी खाते हैं, तो अभी हम शकरकंदी खा लेते हैं। काफ़ी ठंड है कराची में, हाथ पाँव ऐसे कोई ठंडे यख हो जाते हैं ना कि बस पूछो ना। अभी यहाँ पे रात को सोने का टाइम था, तकरीबन 12 कि 12:30 बजे का टाइम था। मैंने ग्रीन टी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मुझे जो है ना ठंड लग गई थी, फ्लू लग गया था, सोचा चले ग्रीन टी पी लेती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया। ऐसे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।